हरे कृष्णा। जय गौ माता, जय गोविंदा। पालघर की घटना हम पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं और जो वीडियो हमारे आपकी आंखों के सामने आया है कि कितनी बेरहमी से हमारे देश के 2 संतों की हत्या कर दी गई, उन्हें बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। देखने के बाद जो वीडियो आप और हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो अपने बचाव के लिए पुलिस का हाथ उन्होंने पकड़ा हुआ है, फिर भी वहाँ पुलिस होते हुए भी वह उन दरिंदों के हाथ में आए और बड़ी भीड़ ने बड़ी बेरहमी से उन संतों को, साधुओं को मार दिया। ये निश्चित ही खून खौला देने वाली घटना है। ये संतों का बहुत बड़ा अनादर है, सनातन संस्कृति का अनादर है, भारत का बहुत बड़ा यह निश्चित अपमान है। ये बहुत बड़ा एक कलंक मानो सनातन संस्कृति पर लगा दिया गया है। इस तरह से संतों की हत्या होना और पुलिस की उपस्थिति में होना, ये बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही ज़्यादा यह मानवता की हत्या है। निश्चित ही न्याय मिलना चाहिए और जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है उस साजिश का पता भी चलना चाहिए कि किस कारण इन निर्दोष संतों को मार दिया गया और संतों को न्याय मिलना चाहिए। कठोर से कठोर सजा हो, विधिवत जांच हो और ऐसी सजा हो कि आगे फिर कोई ऐसा कदम ना उठा सके। प्राचीन समय में कोई राक्षस दुष्ट होते थे जो ऋषियों को, मुनियों को, संतों को इस तरह से परेशान किया करते थे या उनकी हत्या कर दिया करते थे। आज निश्चित ही जिन्होंने ये कृत्य किया है वो मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है, निश्चित ही वो दरिंदे हैं, दैत्य हैं। ऐसे लोगों को कठोर सजा होनी चाहिए। निश्चित ही संतों को न्याय मिलना चाहिए। संत इस देश की शक्ति है, सनातन संस्कृति का निश्चित ही प्राण है। संत अपने तप, तपस्या, त्याग से इस देश को बचा करके रखते हैं, इस देश की गरिमा को सदैव बढ़ाते हैं। आध्यात्मिक शक्तियों से यह देश उन्नति करता है। अगर ऐसे ही त्यागी, तपस्वी संतों पर इस तरह के अत्याचार होने प्रारंभ हो जाएंगे तो फिर किस तरह फिर कोई व्यक्ति इस अध्यात्म के मार्ग पर निकल पाएगा। इसलिए सभी इस पर आवाज़ उठाएं। निश्चित ही सनातन संस्कृति के सम्मान के लिए और संतों को न्याय मिले, इसके लिए। तो बहुत ही कष्टमयी और दुखद ये घटना हुई है। जय गौ माता, जय श्री कृष्णा। अभी हम सभी देश में कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहे हैं और इस महामारी के कारण हम सभी लॉकडाउन में हैं, अपने अपने घर में हैं। हम भी अपने आश्रम में हैं, कुटिया में हैं। आप देख रहे होंगे प्रकृति के बीच में पीछे हमारी कुटिया है। लेकिन इसी लॉकडाउन, इसी महामारी के मध्य में एक और ऐसी अशुभ सूचना जो टेलीविज़न के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से आप नित्य देख भी रहे होंगे, पालघर, जिससे कोई भी अपरिचित नहीं है। आदरणीय देवी जी भी आप लोग को बता रही थी जिस तरह से पालघर की घटना इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से दिखाई जा रही है। इस देश की जो मूल शक्ति है वो संत हैं, साधु हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, तपस्वी हैं और अगर उन्हीं संतों की निर्मम हत्या की जाए, षड्यंत्र के घेरे में उन्हें बांधकर षड्यंत्र के अंतर्गत अगर उन्हें मार दिया जाए तो आप विचार कीजिए कि हमारा देश, हमारे देश का भविष्य कहाँ जाएगा। पालघर में जिस तरह से उन 2 पूज्य निर्दोष संतों को इतनी क्रूरता से मारा गया है कि मनुष्य अगर वास्तविक मनुष्य होगा तो उसकी संवेदना जाग उठेगी और वो एक क्षण भी नहीं रुकेगा। जिस तरह से एक बुजुर्ग संत जो एकदम इनोसेंट थे, तपस्वी थे, उनके बारे में अगर आप जानकारी निकालेंगे तो वो इतने सीधे साधे, भोले भाले और वैरागी किस्म के एक संत थे, एक साधक थे। ऐसे साधक को
षड्यंत्र के तहत पालघर में मौत के घाट उतार दिया गया और राक्षसों के हाथ में सौंप दिया गया, वो भी किसके द्वारा? कथाकथित देश के रक्षकों के द्वारा। हम पुलिस प्रशासन को हम राष्ट्र का रक्षक मानते हैं, देश का रक्षक मानते हैं। निसंदेह आज इस कोरोना वायरस की महामारी में पुलिस बहुत सहायक रूप से उभर रही है, सहायता कर रही है, साथ दे रही है। पुलिस बहुत ही प्रशंसनीय काम कर रही है। लेकिन महाराष्ट्र के पालघर के पुलिस प्रशासन ने जो घिनौना कृत्य किया है, जो संगीन अपराध किया है, जो जघन्य पाप किया है, उस जघन्य पाप को देख करके पूरा देश एक ही आवाज़ से एक ही मांग कर रहा है कि इसका CID CBI जांच हो और संतों को न्याय मिले। संतों के साथ जो अपमान हुआ है, जो इतने क्रूरता के साथ जो उनकी हत्या हुई है, पूरा देश एक मांग कर रहा है, क्योंकि ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। आप कल्पना कीजिए, जिस राष्ट्र में आप रहते हैं उस राष्ट्र का नाम भारत है और भारत का भविष्य संतों के हाथ में है, महात्माओं के हाथ में है। और संत की परिभाषा तो एक बार समझिए, समझाइए उन क्रूर लोगों को। मीडिया को मैं कहना चाहता हूँ, संत जो शांति प्रदान करते हो, जो शीतलता प्रदान करते हो, जो सत्य प्रदान करते हो, जो संवेदना प्रदान करते हो, जो समष्टि के अंदर, प्रकृति के अंदर मानवता, इंसानियत, दया, प्रेम, सद्भावना को प्रदान करते हो, ऐसे संतों के साथ क्या व्यवहार किया गया। और पालघर की मैं बात करूं तो कल अक्षय तृतीया था। आप सभी को प्रथम तो अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं जुगल जोड़ी की तरफ से। कल हम किसी कारण से नहीं आ पाए, लेकिन आज ये वीडियो बनाया गया है। अक्षय तृतीया के दिन ही हम 2016 में भारत यात्रा में निकले थे और भारत यात्रा के अंतर्गत हम लोग पालघर भी गए थे। कल मेरा एक महाराज जी से भी संवाद हुआ। पालघर में महेश महाराज जी हैं, उन्होंने वहाँ की कुछ स्थिति परिस्थिति से भी मुझे अवगत कराया। पालघर एक आदिवासी क्षेत्र है, वनवासी क्षेत्र है, जहाँ पर मिशनरी इतनी गति से अपना घर फैला रही है, अपना साम्राज्य बढ़ा रही है। वहाँ पे व्यक्ति को लालच, प्रलोभन से, पैसे से, अंधविश्वास से, अनर्गल प्रयासों से ईसाई लोग हिंदुओं को, वनवासियों को, आदिवासियों को वहाँ पे धर्मांतरण का कुकर्म किए जा रहे हैं, उनके धर्म भ्रष्ट करवाए जा रहे हैं। मिशनरियों ने वहाँ पर लाखों लोगों को अभी तक ईसाई बना दिया है और ये वहीं का दुष्परिणाम है कि उन लोगों को सनातन संस्कृति के कृत्यों के प्रति भड़का करके, संतों के प्रति भड़का करके उनको इस अपराध के लिए प्रेरित किया गया है। वहाँ पे जिन आदिवासियों ने, जिन वनवासियों ने, उसमें कुछ ईसाई भी थे, उसमें कुछ जानकारी मिली है कि अन्य संप्रदाय के लोग भी थे, लेकिन जो ये कार्य किया गया है ये बहुत ही प्लानिंग के साथ किया गया है, षड्यंत्र के साथ किया गया है। हम एक ही मांग करेंगे देश के सरकार से कि ये कोई सामान्य घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है, इसलिए इसका CBI CID का जांच हो और जो गुनहगार हैं, जो दोषी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि सनातन संस्कृति की और इस तरह का कोई अनर्गल प्रयास करने का साहस न कर सके, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है। ये संतों की हत्या नहीं है, ये सत्य की हत्या है, ये सनातन संस्कृति की हत्या है, ये मानवता, इंसानियत की हत्या है, मनुष्यता की हत्या है। इसलिए ये जुगल जोड़ी आप लोगों से यही प्रार्थना, निवेदन और आग्रह करती है कि आप सभी देशवासी जो भी श्रद्धा रखते हैं सनातन संस्कृति के प्रति आवाज़ उठाएं और संतों की श्रद्धांजलि के लिए आप सभी एक मिनट का